तो वी वर टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, नया चैप्टर चालू करना है। ठीक है, तो इस नए चैप्टर का नाम क्या है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस देखो बहुत ही ज्यादा है। मतलब आप अगर बात करो केमिस्ट्री का जो 1/3 है, केमिस्ट्री में देखो भेदभाव नहीं करते हमारे यहाँ कि मैकेनिक्स ज्यादा पूछ लिया, ये कम पूछ लिया। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों एग्जाम से 1/3 ही आते हैं। ठीक है, तो जो 1/3 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो जीओसी है। क्यों सर? 11th में तो सिर्फ जीओसी आइसोमेरिज्म है, बाकी 12th में तो इतने सारे चैप्टर है, हैलाइड, अल्कोहल, इवन कार्बोनिल्स, एसिड, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ये सब ऑर्गेनिक के 12th में चैप्टर है। बट फिर भी 12th से ज्यादा जरूरी है 2 चैप्टर्स हैं, क्योंकि अगर ये 2 चैप्टर्स में आप खेल लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म में, तो फिर 12th तो बहुत, मतलब 12th का ऑर्गेनिक तो बहुत लल्लू लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, है ना? और ऑर्गेनिक में कल एक चीज बताई थी पिछली क्लास में कि जनरली अपन कौन से बॉन्ड्स की बात करते हैं? आयनिक की करते हैं, कोवेलेंट की करते हैं? कोवेलेंट 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 कोवेलेंट, है ना? तो यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवेलेंट बॉन्ड्स की ही बात करी जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवेलेंट बॉन्ड्स की ही बात करी जाती है। ठीक है तो जीओसी में अपन सीखेंगे बेसिकली ये बॉन्ड कैसे होते हैं, इनमें क्या क्या इफेक्ट है। क्योंकि 12th क्लास में सीधे सीधे बोला जाएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये रिएक्शन हुई है, मेसोमेरिक के कारण ये रिएक्शन हुई है, ऐसा हुआ, तो वो सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो 12th बहुत ईजी लगेगी, बहुत ईजी। ठीक है, बहुत बढ़िया सा, शानदार सा, बड़ा सा चैप्टर है। तो वी आर स्टार्टिंग जीओसी 1। जीओसी 1 क्यों? क्योंकि बड़ा सा चैप्टर है तो इसको सेगमेंट में बांट तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे अपन मेनली बात करेंगे काय की, इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ओके ओके, तो मेनली अपने को बात करनी किसकी? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की। तो ये क्या होता है सर? देखो केमिस्ट्री में अपन पहले ही बोल चुके हैं कि संधि विच्छेद का बहुत महत्वपूर्ण काम है, संधि विच्छेद का बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो संधि विच्छेद अगर अपन करें, तो संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट से सर कुछ लेना देना है, हाँ, कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, कैसे डिस्प्लेस हो रहे हैं, इन सब चीजों से लेना देना है। तो यहाँ पर कौन कौन से इफेक्ट आएंगे? ठीक है, ओके, एक मिनट रुको। है ना, कौन कौन से इफेक्ट्स होंगे? तो बेसिकली अपने को बात करनी है, बहुत सारे होते हैं सर, टेम्पररी इफेक्ट होते हैं, परमानेंट होते हैं। अच्छा, थोड़ी देर तक तो कुछ समझ नहीं पड़ेगा और थोड़ी देर बाद तो लगेगा कि यार ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। जैसे पहला इफेक्ट मैं ले लूं, सपोज पहला इफेक्ट ले लेते हैं। पहले इफेक्ट का नाम क्या होगा दोस्तों? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको शॉर्ट में अपन क्या बोलेंगे? आई, आई इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव मतलब आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा? अरे वो सब अपन देखेंगे, उसका लोड मत लो, वो सब अपन देखेंगे। अभी मुद्दे की बात चल रही कि सिर्फ नाम की बात कर रहे हैं, है ना? तो पहला होगा दोस्तों इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा क्या होगा? मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना? मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस। रेजोनेंस तो सर हमने पढ़ लिया है, हाँ, थोड़ा सा अपन ने पढ़ लिया है, ये उसका एडवांस्ड एप्लीकेशन है। जो अपन ने रेजोनेंस पढ़ा है ना, वो अपन ने थोड़ा सा इनऑर्गेनिक के लिए पढ़ा है। यहाँ पर मस्त ऑर्गेनिक वाला रेजोनेंस और ऑर्गेनिक वाला रेजोनेंस बहुत 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 काम आता है। ठीक है, तो रेजोनेंस तो सेम ही रहेगा, रेजोनेंस नहीं बदल जाएगा, रेजोनेंस सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ेंगे यहाँ पर अपन। थर्ड कौन सा होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तुम बोलोगे सर तो बहुत अजीब अजीब से नाम है। नहीं, नाम अजीब है पर बहुत सिंपल इफेक्ट्स हैं सब, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और चौथा तो जो बहुत ही कम काम आता है,
दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। काम नहीं आता है चौथा, शुरू के 3 ही पढ़ना है आपको। अब आप अलग अलग जगह देखोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला फील्ड इफेक्ट, एसआर इफेक्ट, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, बट ब्रॉडली ये 4 इफेक्ट ही होते हैं। ब्रॉडली अपन देखें तो ये 4 इफेक्ट ही होते हैं। तो अपन इंडक्टिव की बात करेंगे। इंडक्टिव तो पता है हलवा है। इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग बट डाइपोल मूवमेंट। इतना लिखो फिर अपन बात करें इंडक्टिव की। सर थर्ड क्या लिखा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके सर लास्ट वाला इलेक्ट्रोमेरिक है ना? इलेक्ट्रोमेरिक है। और क्या है? इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक। अच्छा, इंडक्टिव को आई बोलते हैं तो मेसोमेरिक को क्या बोलते होंगे? एम। हाँ बस यही सब चीजें है ना, ऐसे ही होता है। अगर इंडक्टिव को आई बोलते हैं तो मेसोमेरिक को क्या बोलेंगे? एम। ठीक है, तो इसको कई बार एम या फिर आर भी बोलते हैं, क्योंकि रेजोनेंस भी तो यही है ना, रेजोनेंस भी इसी में आता है, तो एम या फिर आर इफेक्ट। और हाइपर कॉन्जुगेशन को दोस्तों बहुत क्लियर है, क्या बोलेंगे? एच। एच इफेक्ट। ठीक है, डिटेलिंग में बहुत ज्यादा जाएंगे, डिटेलिंग में बहुत ज्यादा जाना है, अभी तो सिर्फ छर्री छर्री सी चीजें पड़ी हैं। लिखो फिर डिटेलिंग में आते हैं। ठीक है, आए आगे बढ़े। चलो, यस सर। तो पहला जो इफेक्ट है जिसके बारे में अपने को बात करनी, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की आपको बातें करनी है ना। तो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? एज सच कुछ ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। मैंने क्या बोला? इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ डायपोल मूवमेंट, है ना। डायपोल मूवमेंट जैसा है, बहुत सिंपल सा है। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। वी आर टॉकिंग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है ना, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, है ना। ले भाई 2 सेकेंड, 1 2 हो गए, 2 सेकेंड। ठीक है, चलो। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग, इट इज नथिंग बट अ डायपोल मूवमेंट, है ना। कुछ नहीं, डायपोल मूवमेंट ही है, बस यहाँ पर अपन थोड़ा सा डायपोल मूवमेंट को अलग तरीके से पढ़ेंगे, है ना। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलूं? डिस्प्लेसमेंट या फिर डिलोकलाइजेशन। इट इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट और डिसलोकेशन, डिस्प्लेसमेंट और डिसलोकेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन sigma electrons in dissimilar atoms, dissimilar atoms due to, किस कारण से होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण साहब इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। बहुत ही सिंपल है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तुम बोलोगे सर समझ नहीं आया, तो आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखा। यस, अभी सिर्फ डेफिनेशन लिखवाई है, अभी बहुत इजीली समझ आएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट या डिसलोकेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सर सिग्मा ही क्यों लिखा वो अपन बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। बट डिसिमिलर एटम क्यों लिखा? क्योंकि अगर सिमिलर हो गए, सब कुछ सिमिलर हो गया, तो फिर तो पोलैरिटी डिफरेंस ही नहीं होगा। क्या इसके आगे एक और चीज में लिख सकता हूँ क्या? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस क्रिएट्स पोलैरिटी इन अ कंपाउंड, डिस क्रिएट पोलैरिटी इन अ कंपाउंड। तो जैसे फिर से एक बार मैं पहले सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। CH3 नहीं है, H3 इधर आएगा क्या? सर इस एग्जांपल का क्या करें, क्या करें हम इस एग्जांपल का? ठीक है, तो क्या कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है? अच्छा पहले छोड़ो, पहले CH3 की बात करते हैं। तो जो इन दोनों का नेट है, क्या इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है?
नो सर। नहीं है। तो क्या No, sir. जो नेट इनका आएगा, कुछ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव भी नहीं आएगा, और नेट जो एवरेज आएगा वो बीच में ही आएगा इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज है वो बीच में ही आएगा। अच्छा, अब ये Yes, चीज मेरे को sir. लिखाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि कोवेलेंट कंपाउंड्स में होगा, क्योंकि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड्स की बातें कर रहे हैं, ठीक है। आयनिक में नहीं होती है सब चीजें, आयनिक का तो अलग ही जिंदगी है उसकी। तो इसमें तो बीच में है। अब ये वाला समझ आएगा। क्या क्या जो इसमें नेट है वो इन दोनों के बीच में रहेगा क्या, कि सी No, कार्बन No, की sir. तरफ रहेगा या सीएल की तरफ नो रहेगा? सर, सीएल की तरफ CL की रहेगा। तरफ रहेगा। रहेगा। सीएल की तरफ रहेगा। बस खत्म, खेल यही खत्म हो चुका। मैं वही तो बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है, बस वो है डायपोल मोमेंट जैसा है। आपकी खास बात मतलब आपको इतनी इजीली समझ इसलिए आएगा क्योंकि अपन जस्ट बॉन्डिंग के बाद जीओसी पढ़ रहे हैं। नहीं तो जनरली ऐसा होता है बॉन्डिंग पहले होता है जीओसी बाद में होता है काफी, तो इसलिए थोड़ा नया लगता है। अभी कुछ नया नहीं लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो नेट जो है बीच में नहीं रहेगा, नेट बीच में नहीं रहेगा, नेट स्लाइटली टुवर्ड्स सीएल नेगेटिव आएगा नेट। और ये भी तुम समझ गए हो, तो सीएल नेगेटिव आएगा तो एक डायपोल मूवमेंट, एक वेक्टर क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सीएल पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव की प्योर नेगेटिव? पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव। अच्छा, कल जो अपन ने पढ़ा था, कल अपन ने बॉन्ड फिजन या बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़ी थी, तो वो एकदम अलग चीज थी। अभी यहाँ पर अपने को बॉन्ड ब्रेक करना है क्या? नहीं भैया, बॉन्ड थोड़ी ब्रेक करना है। No, आप तो इफेक्ट की बात कर रहे हो। तो अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहा है ना, तो दोस्तों प्योर पॉजिटिव प्योर नेगेटिव मत लगाया ना, प्योर पॉजिटिव प्योर नेगेटिव मत लगाया ना, पार्शियल और पार्शियल लगेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में और बहुत सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा, बहुत सारी चीजें लिखवाऊंगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लूं इसका, मैं एक और एग्जांपल ले लूं, CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ पर भी मैं Cl की जगह इस बार F ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेबल है? तुम बोलोगे सर हाँ सर है तो सही। नहीं है सर, क्यों नहीं कम है? है, बहुत कम है सर। अरे तो क्योंकि बहुत सर कम वो से कुछ भी मतलब ऑपरेबल है कि सर नहीं? 3 कार्बन तक रहेगा। तो वो सब तो बात ही नहीं चल रही है ना। मेरा मुद्दा ये है कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच में इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेबल है, इतना सा मुद्दा है। Yes, sir. है। यस सर। वो है। सब बाकी बातें हैं ना, वो तो छोड़ो, वो सब तो बताएंगे अभी अपन, ठीक है। तो मेरा तो सिर्फ सिंपल इतना सा मुद्दा है कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच में दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, कार्बन और फ्लोरीन के Yes, बीच में sir. दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या नेगेटिव। आएगा, पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, इस वाले पे कुछ आएगा क्या? हाँ आएगा, क्योंकि इस वाले पार्शियल कार्बन के लिए, पार्शियल इस वाले कार्बन के लिए CH2F जो है वो पूरा खींचने वाला ग्रुप है, क्योंकि उससे F अटैच्ड है ना। बट क्या ये सिर्फ 11th वाले बताना है ना, 13th वाले मत बताना, बहुत बेसिक चीज है। तो देखो दोस्तों, जैसे इस कार्बन और इस कार्बन की बात करूं, तो ये वाला कार्बन और फ्लोरीन का तो समझ आ गया कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस वाले फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल प्लस है। अब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड की बात करो, तो सिर्फ 11th वाले बताएंगे कि क्या इस बॉन्ड के बीच में भी इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? No, sir. क्यों नहीं है? क्यों नो नहीं? सर, यस सर, यस सर। क्योंकि एटम्स डिसिमिलर नहीं है ना। डिसिमिलर नहीं है तो क्या हुआ ना, तू देख यहाँ पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 फ्लोरीन है। अरे यार, तो हाइब्रिडाइजेशन से क्या मतलब इस चीज का? भैया मेरे जो फ्लोरीन है, मेरी बात सुन ना, मेरी बात सुन, फ्लोरीन इस कार्बन से अच्छा खासा खींच रहा होगा, तो CH2F भी तो खींचेगा ना इससे, समझ रहे हो? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, खींचेगा, ठीक है। अब मुद्दे की बात है, जैसे सपोज मानो कि इस पे पार्शियल नेगेटिव की वैल्यू 10 है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव की वैल्यू, मतलब इस पे पार्शियल नेगेटिव की वैल्यू मान लो कुछ 100 है, इसकी 100 है, 100 पार्शियल पॉजिटिव है। तो इस वाले पे जो पार्शियल पॉजिटिव आएगा वो 100 आएगा, 100 से कम आएगा कि 100 से ज्यादा आएगा इस F के कारण? सबसे कम। सीधी सी बात है ना, क्योंकि 100 दूर से हो गया कम। वो, 100 से कम। क्योंकि दूर हो चुका है ना वो। तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव, डेल डेल प्लस। यहाँ पर क्या आएगा इस बॉन्ड के कारण दोस्तों, बोलो बोलो बोलो, डेल Triple del plus. डेल ट्रिपल डेल 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 प्लस। ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, डेल 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 प्लस। और यहाँ पर क्या आएगा, 4 del plus. 4 डेल प्लस, ठीक है। 4 बट डेल प्लस। हाँ 4 डेल प्लस सुनने में अच्छा लगता है, बट 4 डेल प्लस की वैल्यू इतनी कम होती है कि इट इज निग्लिजिबल, ठीक है, इट इज निग्लिजिबल। तो यहाँ पर आते आते इस फ्लोरीन का इफेक्ट निग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से समझा दूंगा, अगर दिक्कत होगी तो एक बार तो समझ ले पहले, है ना। तो समझ रहे हो, तो इस फ्लोरीन के कारण यहाँ पर अच्छा खासा इफेक्ट होगा पार्शियल पॉजिटिव, इस CH2F के कारण यहाँ पर थोड़ा कम होगा, क्योंकि फ्लोरीन अब दूर हो चुका है ना,
और इस फ्लोरीन के कारण यहाँ पर तो बहुत कम होगा। तो पहली चीज सुनो, अभी सब समझ आएगा धीरे धीरे। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज इट इज व्हाट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। व्हाट इज इट? इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये जो इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि डिपेंड नहीं करता है? इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, है ना? इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। दूसरे शब्दों में बोलूं तो डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे इफेक्ट कम होते जाएगा। और एक और चीज लिखना है ना, एंड निग्लिजिबल आफ्टर 3 कार्बन्स। कार्बन होना जरूरी नहीं है, बट कार्बन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि समझने में इजी होता है, बाकी कुछ भी हो सकता है वहां पर। ठीक है, चलो अब जल्दी से बताओ किस किस को समझ नहीं आया, मैं फिर से समझाऊंगा इसको। बताओ। सर ये फ्लोरीन वाला डायग्राम एक बार बता दो। फ्लोरीन, सर ये फ्लोरीन वाला एक बार और बता दो। एक बार और बता दो फ्लोरीन वाला। हाँ तो फ्लोरीन वाला ही तो बताऊंगा भाई, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि बता देता हूँ। ठीक है, देख भाई सुन, जिसको नहीं आया, जिसको आया वो लोग जल्दी से छापो इसको कॉपी में, समझ के छापो। जिसको नहीं आ रहा है वो एक और बार समझो। ठीक है, ध्रुव या फिर जिसने भी, जिसका भी डाउट है 2-3 लोगों का, और जो नहीं भी बोल रहे हैं वो लोग भी सुन लो कि दोस्तों देखो, कार्बन और फ्लोरीन, पहले मैं इस बॉन्ड की बात करूं तो क्या कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड में पोलैरिटी है? Yes, sir. है। तो फ्लोरीन पे क्या आएगा दोस्तों? पार्शियल माइनस। Negative. और Negative. इस कार्बन पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये वाला तो तुमको आ गया था समझ में, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। तुमको दिक्कत चालू हुई यहाँ से। ठीक है, तो तुम इस सिग्मा बॉन्ड को देखो, इस सिग्मा बॉन्ड को देखो। ठीक है, लेफ्ट में क्या है दोस्तों? कार्बन है, और राइट में क्या है? CH2F है। तो सिर्फ इतना सा देखो कि लेफ्ट में कार्बन है और राइट में CH2F है, तो क्या CH2F कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्या? क्योंकि फ्लोरीन अटैच्ड है। Yes, sir. होगा। ठीक है, बट डायरेक्ट कार्बन फ्लोरीन जितना होगा कि थोड़ा कम होगा? Come. कम होगा ना, क्योंकि डायरेक्ट कार्बन फ्लोरीन अटैच था पहले वाले में, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि CH2F है, तो जो फ्लोरीन का इफेक्ट है वो इस कार्बन पे कम आएगा। फ्लोरीन, दूसरे तरफ से समझो, फ्लोरीन का इफेक्ट इस कार्बन पर आएगा क्या? हाँ आएगा, पर क्या आएगा? कम आएगा कि ज्यादा आएगा? Come. बहुत कम आएगा, क्योंकि ये जो कार्बन है वो फ्लोरीन से बहुत दूर है। ठीक है, तो बहुत कम आएगा। और इस कार्बन तक तो क्या हो जाएगा वो दोस्तों? तकरीबन खत्म. निग्लिजिबल। Negligible. इस कार्बन पर तकरीबन क्या होगा? वो निग्लिजिबल होगा, क्योंकि 3 कार्बन के बाद खत्म होने लगा है। हाँ हर्षिका, तुमने सही बोला, बट वो लिखते नहीं है उस चीज को। तुमने बोला सही है, बट वो लिखते नहीं है। अपन ओवरऑल बात कर रहे हैं बड़े व्यू पे, तो वो चीज अगर तुम एक एक करके देखोगे तो हाँ, अगर यहाँ पर पार्शियल प्लस है तो यहाँ पार्शियल माइनस आएगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल। इट मींस डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कुछ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रिपल्शन के कारण उनके बीच में बॉन्ड में लेंथ में फर्क पड़ेगा। भाई तू समझ नहीं रहा है बात को, इतने सारे पार्शियल पॉजिटिव नहीं है, एक एक करके देख। चल अब एक एक करके देख। ठीक है, ये सिर्फ इतना देखना है ना, CH2 है और यहाँ CH2F है ना, और यहाँ पर एक कार्बन है, और वो कुछ भी हो। अब मैं सिर्फ इस बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। तो क्या इस बॉन्ड में CH2F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन? हाँ, तो यहाँ पर पार्शियल प्लस आएगा और यहाँ पर पार्शियल माइनस आएगा। वो इतने सारे पार्शियल, अब तू बोलेगा सर आपने इतने सारे पार्शियल प्लस क्यों लिखे? क्यों लिखे? क्योंकि मैं ओवरऑल सिर्फ इस फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट फ्लोरीन। समझ रहा है बात? नहीं समझ रहा है? मैं सिर्फ इस फ्लोरीन की बात कर रहा हूँ। तो इस फ्लोरीन के, सिर्फ मैं इस फ्लोरीन के कारण पूछ रहा हूँ। तो इस फ्लोरीन के कारण अगर इस पे डेल प्लस है, इस वाले कार्बन पे, तो इस फ्लोरीन के कारण इस वाले कार्बन पे इफेक्ट आएगा क्या? हाँ आएगा, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट क्या उतना ही आएगा क्या जितना इस वाले कार्बन पे आ रहा था? नहीं, उससे कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि ये क्या है? दूर है। क्या है? दूर है। ठीक है, अब इस फ्लोरीन का इस कार्बन पे इफेक्ट आएगा? हाँ आएगा, बट बहुत कम आएगा, क्योंकि ये जो फ्लोरीन है वो कार्बन से बहुत दूर है। ठीक है, बहुत दूर है। अब जो क्वेश्चन इसने पूछा अक्षत ने कि सर हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे क्या? हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे क्या? अरे भाई मेरे, पॉलिंग स्केल में, अब मैं तेरे को समझाता हूँ वो चीज, वो मैं तेरे को बढ़िया से तरीके से समझाता हूँ जो एक बार तूने पूछी थी।
देख समझना उस चीज को, है ना। पॉलिंग स्केल में मैंने, अरे यार ये भाई चल जा, ठीक है चले आते हैं वापस यहाँ पे। ठीक है, तो देख जब मैंने देखो पहली बार पॉलिंग स्केल पढ़ी थी तब तूने मेरे से एक डाउट पूछा था, याद है। मैंने 3 चीजें बताई थी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, 3 चीजें बताई थी। अगर इलेक्ट्रॉन, पहले यहाँ लिखता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर 17 से ज्यादा है, मतलब 1.7 खतरा से ज्यादा है, तो बॉन्ड कौन सा होने के लिए बताया था मैंने, खतरा से ज्यादा है, आयोनिक Ionic bond. है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से खतरा के बीच में है, Covalent bond. पोलर कोवेलेंट, पूरा बोलो, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन डिफरेंस अगर लेस देन 0.5 है, तो मैंने क्या बोला था, कोवेलेंट। अबे नॉन पोलर कोवेलेंट, ठीक है, तो नॉन पोलर कोवेलेंट। तो जो कार्बन है, कार्बन की 2.5 होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट पोलर, बिकॉज उसका जो डिफरेंस है वो 0.5 से कम है, ठीक है। इसलिए कभी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को पोलर नहीं बोला जाता है। तो बोलेगा सर डाइपोल मूवमेंट में तो अपन ने ये सब पढ़ा ही नहीं। हाँ, क्योंकि वहां पर इस चीज का मतलब नहीं था, इस डिफरेंस का। वहां पर सिर्फ इस चीज का मतलब था कि साहब बॉन्ड में पोलैरिटी है या नहीं है, ठीक है। वहां तो सीधे सीधे वेक्टर ड्रॉ करने थे। अभी इस चीज का यूज है तो मैं बता रहा हूँ इस चीज के बारे में, तो तेरा जो डाउट है, ठीक है, कि सर कार्बन हाइड्रोजन पोलर है कि नहीं, बता कार्बन हाइड्रोजन को पोलर लेंगे कि नहीं लेंगे, हाँ या ना। नहीं लेंगे, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का जो डिफरेंस है वो लेस देन 0.5 है, इसलिए उसको पोलर नहीं लेंगे। इतना लिखो। अरे बहुत सारी बातें करनी है, अभी धीरे धीरे सब समझ आएगा तुमको, धीरे धीरे सब समझ आएगा। लिख लिया सर, अगर CH2 की जगह CH होता और डबल बॉन्ड होता तो बिल्कुल होता ना भाई, बिल्कुल होता। सोनी जी, एक आप बोल रहे हो एक ट्रिपल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड है, बिल्कुल होगा भाई। अभी तो अपन ने जस्ट चालू करा है, सब टाइप के एग्जांपल कराऊंगा तेरे। तू जो बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में तो फिर भाई पोलैरिटी का डिफरेंस हो जाता ना। डबल बॉन्ड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल होता, बिल्कुल होता। तो अभी पहला पॉइंट क्या है, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। पहला पॉइंट क्या था दोस्तों, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, है ना, ये चीज है। डिक्रीजेस विद डिस्टेंस एंड 3 कार्बन के बाद क्या है, निग्लिजिबल। आ जाऊं आगे वाली स्लाइड, आगे उस पे, ठीक है। चलो और बात करते हैं थोड़ी सी। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ वीक इफेक्ट। सर ये तो आप कैसे बोल सकते हो, क्योंकि जब मैं आगे के इफेक्ट पढ़ाऊंगा ना, रेजोनेंस और ये सब। अच्छा तुमको थोड़ा सा याद है ना कि रेजोनेंस, थोड़ा सा ये रेजोनेंस था कि नहीं, लिखना मत इसको, ये रेजोनेंस था। और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो रहा था दोस्तों, ऐसा हो रहा था। तो क्या रेजोनेंस में दोस्तों प्योर चार्जेस थे कि पार्शियल चार्जेस थे, ये चार्जेस पार्शियल थे। बहुत बहुत बढ़िया, पार्शियल चार्ज, डेल माइनस कि प्योर माइनस। तो ये वाले प्योर माइनस थे और रेजोनेंस हाइब्रिड में पार्शियल थे। अरे तो वो तो रेजोनेंस, वो पार्शियल, वो भी पार्शियल नहीं है, वो भी प्योर चार्जेस है, बट वो थोड़ा सा कम हो रहा है। ये डेल, अरे यार वो तो हाइब्रिड की बात चल रही ना दोस्त। ये जो नेगेटिव चार्ज है पूरा रेजोनेंस करता है। छोड़, रेजोनेंस पढ़ेंगे तब बताऊंगा, अभी मतलब ही नहीं इस चीज का। यहाँ पर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो डेल माइनस अलग चीज है, ठीक है। जैसे कोई सिंपल सी बात करूँ मैं, सिंपल सी बात करूँ तो कोई सिंपल सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लोगे तो वहाँ चार्जेस होते हैं, वो प्योर चार्जेस होते हैं, ट्रांसफर होते हैं वो चार्जेस क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। वो सब छोड़ो, अभी अपन पढ़ लेंगे उसको। यहाँ पर प्योर चार्जेस हैं कि पार्शियल चार्जेस हैं इंडक्टिव में, पार्शियल चार्जेस। ठीक है। इसको वीक मैंने इसलिए बोला है, वीक मैंने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर चार्जेस क्या है, पार्शियल है। जब अपन आगे पढ़ेंगे ना तो मैं फिर से बता दूंगा इस चीज के बारे में, ठीक है। 2 चीजें मैं फिर से बताऊंगा, एक तो पार्शियल चार्जेस और इट इज परमानेंट इफेक्ट। ये 2 चीजें मैं फिर से बताऊंगा जब आगे अपन पढ़ेंगे तब। परमानेंट इफेक्ट क्यों पता है, क्योंकि परमानेंट है। कैसी बात कर रहे हो सर, परमानेंट इसलिए है क्योंकि आप चाहे इसको यहां पर रख दो, जैसे CH3F है या फिर CH3Cl है, तो इसको मैं यहां पर रख दूंगा अकेला, तो अकेला मैंने रखा हुआ है तो भी इफेक्ट शो होगा कि नहीं होगा, होगा। इसको मैंने किसी साथ के रख दिया तो भी होगा। तुम बोलोगे सर समझ नहीं आया, क्योंकि तुमको पता ही नहीं टेम्परेरी इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। मैं टेम्परेरी इफेक्ट बताता हूँ कि बाद में बताओ, अभी बता देता हूँ। चलो,
जैसे ये इथीन है दोस्तों, ये इथीन है, क्या क्या ये बॉन्ड में पोलैरिटी है क्या अभी? इस इथीन बॉन्ड में अभी पोलैरिटी है क्या? नो अरे हाँ है ना? नहीं No, है, नो सर। नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी फिलहाल नो पोलैरिटी, नो पोलैरिटी। बट सपोज इथीन को मैंने किसी के साथ इंड्यूस करा दिया, सपोज मानो दोस्तों मैंने Cl नेगेटिव के साथ इंड्यूस करा दिया, तो क्या इसने पोलैरिटी इंड्यूस करा दी क्या इसमें? यस सर। यस sir. सर। ठीक है, तो इंडक्शन में पढ़ा है ना आखिरी में। तो दोस्तों ये टेम्परेरी इफेक्ट था कि परमानेंट इफेक्ट था? ये इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, ये आगे अपन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये टेम्परेरी है। ये अगर आप इसको अकेले छोड़ोगे तो कोई इफेक्ट नहीं शो कर रहा है, बट किसी के साथ रखोगे तो इफेक्ट शो कर रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं टेम्परेरी इफेक्ट, जो आगे आएगा इलेक्ट्रोमेरिक, है ना। तो मैं परमानेंट इफेक्ट क्या होता है मैंने समझा दिया यहाँ पे। नहीं सर नहीं समझ आया, फिर से सोचो, ठीक है। ये अपने आप नेचुरली जब एग्जिस्ट कर रहा है तब भी है कि नहीं इफेक्ट, कि किसी पे निर्भर है, आत्मनिर्भर है कि किसी और पे निर्भर कर रहा है, इनके बीच की पोलैरिटी? आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर। क्योंकि आप कहीं पे भी रखो इसको ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, कहीं पे भी रखो तो इट इज परमानेंट इफेक्ट, है ना। अब परमानेंट इफेक्ट है ये इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, है ना। इट इज कॉम्पैरेटिव इफेक्ट। सर ये क्या फालतू वर्ड हुआ, मैं बताता हूं। ये फालतू वर्ड क्या हुआ, क्योंकि देखो किसी का कुछ योगदान फिक्स नहीं है। नहीं सर नहीं समझ आया, अबे तो समझाऊंगा अभी, रुको, ठीक है। जैसे सपोज मैं मान लेता हूं ये Cl है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे को बताना ये CH3 CH2 CH2 Cl है, तो इस पे Cl पे कौन सा चार्ज है, पार्शियल प्लस है कि पार्शियल माइनस है? पार्शियल माइनस। माइनस। Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज मोर पार्शियल प्लस। पार्शियल पॉजिटिव। अब मेरे को बताना Cl और F है, अब Cl पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल प्लस। पार्शियल प्लस। क्यों? पार्शियल पॉजिटिव। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। Chlorine is more electron. है ना, तो इसलिए इस क्लोरीन पे पार्शियल प्लस आया। यहाँ पर माइनस क्यों आया? क्योंकि ये कार्बन के साथ अटैच था, ये कार्बन के साथ अटैच था, कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये वर्ड समझ गए आप कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि क्लोरीन जो है वो माइनस ही रखेगा हमेशा, नहीं, फिक्स नहीं है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर्स कि स्ट्रक्चर क्या है ना, तो पक्का नहीं है, समझ गए। चलो अब जैसे भाई का पार्थ का क्वेश्चन था, जो वो उसी क्वेश्चन के थ्रू मैं थोड़ा सा आगे पढ़ता हूँ। अब जैसे भाई का क्वेश्चन था कि सपोज सर अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के साथ मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो मैं इस सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, मैं कोई से भी बॉन्ड की बात कर सकता हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिग्मा बॉन्ड फिलहाल के लिए, ठीक है। तो पार्शियल प्लस किस पे आएगा, पार्शियल माइनस किस पे आएगा? CH डबल बॉन्ड वाले पे CH पार्शियल माइनस आएगा, पार्शियल माइनस आएगा Negative. डबल बॉन्ड वाले पे, और और इलेक्ट्रोनेगेटिव। पार्शियल और ये CH3 पे क्या आएगा? CH3 पे पार्शियल प्लस। पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन पे पार्शियल माइनस आएगा। अब दोस्तों अपन डायपोल मूवमेंट नहीं पढ़ रहे हैं कि बार बार पार्शियल पढ़े, तो अपन इसको एक अच्छा वर्ड दे देते हैं और फिर उस अच्छे वर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। इतना लिखो, फिर मैं एक अच्छा सा वर्ड बताता हूँ, फिर उसके बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं अपन। इट इज वीक इफेक्ट, इट इज परमानेंट इफेक्ट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, 3 कार्बन के बाद नहीं लगता है ना, और हर कहीं ऑपरेबल है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जहां पर होगा। आगे बढ़े, ठीक है। चलो अब इंपॉर्टेंट है सर, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हाँ सब कुछ इंपॉर्टेंट है। नाउ टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, देखो हर किसी के यही टाइप होंगे, मेसोमेरिक के भी, और आगे जब पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में थोड़े कम होते हैं ये टाइप, बट टाइप यही रहेंगे। 2 टाइप के होते हैं इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। एक को बोलेंगे अपन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या बोलेंगे? प्लस आई। और यहाँ पर दूसरा क्या होगा दोस्तों, सीधी सी बात है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या बोलेंगे? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई।
अभी तो सर आपने नाम बता दिए सर, अब क्या नाम का अचार डाले? नहीं, अचार वचार नहीं डालना है। जो चीज मैं पार्शियल प्लस बोल रहा था ना दोस्तों, जो चीज मैं पार्शियल प्लस बोल रहा था, ठीक है, तो हिंदी में लिख लें जैसा इंग्लिश में लिखना है वैसे लिख लो, है ना। द ग्रुप विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन इज, कौन सा ग्रुप कहेगा? जो डोनेट करेगा उसको दोस्तों क्या बोलेंगे? प्लस आई ग्रुप। डोनेट तो नहीं बोलना चाहिए बट हाँ ठीक है। और द ग्रुप विच विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन, जो अपनी तरफ खींचेगा, उस ग्रुप का नाम क्या होगा? माइनस आई ग्रुप। ठीक है, तो जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दैट वुड बी कमिंग इन प्लस आई ग्रुप, और जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो आएगा माइनस आई में। अब वही तुम्हारा अपना जो फेवरेट एग्जांपल है वही लेता हूँ फिर, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे कराऊंगा अभी इसके, तो फेवरेट जो अपना चल रहा था इतनी देर से वही ले लेते हैं। CH3Cl, CH3Cl। ठीक है, अब इसमें मैं पूछूं तुमसे प्लस आई कौन है, माइनस आई कौन है? प्लस आई CH3 है और Cl माइनस आई है। बस ठीक है, बस इतना सा सिंपल सा प्रश्न है कि ये Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो जो ग्रुप विड्रॉ करता है उस ग्रुप का नाम होता है माइनस आई ग्रुप। ठीक है, और जो ग्रुप डोनेट करता है दोस्तों CH3, उसका नाम क्या है? प्लस आई ग्रुप। बस इतना सा मामला है। वैसे कंपैरेटिवली तो वैसे हाइड्रोजन देखते, पता है, कंपेयर तो हाइड्रोजन से करते हैं, बट एक्चुअली मैटर नहीं करती वो चीज। एक्चुअली जो स्ट्रक्चर दे रखा है उसमें देखो कौन प्लस आई है और कौन माइनस आई है। अब मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन करवाता हूँ 5-7 या फिर 10 भी करा सकता हूँ। ठीक है, इतना लिखो जल्दी से लिखो। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई प्लस आई एंड माइनस आई ग्रुप इन द फॉलोइंग। ठीक है, अभी अपन जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें आइडेंटिफाई करना है कि प्लस आई ग्रुप कौन है और माइनस आई ग्रुप कौन है ना। अभी सिर्फ उतारना, फिर मैं बताऊंगा किस बॉन्ड के अक्रॉस बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी सिर्फ उतारना, उसके बाद बताऊंगा मैं बाकी की चीजें। मतलब कोशिश तो कर ही सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगेगा दोस्तों, थोड़ा गलत भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना लोड मत लेना। और क्या दे सकते हैं? रे शांति रख रहे भाई। यहाँ पर ले लेता हूँ C के साथ CHF2 ले लेता हूँ। सेकंड कंपाउंड टॉल्यून है क्या? हाँ भाई बिल्कुल टॉल्यून है, सेकंड कंपाउंड टॉल्यून है भाई। उससे अपने क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ना है कि सेकंड कंपाउंड का नाम क्या है, पर तूने एकदम सही बोला, टॉल्यून है। सातवां कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, दूसरा कंपाउंड साइनोबेंजीन है, तीसरा कंपाउंड
पहला कंपाउंड क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, पर उन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ना अपने क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अभी मुद्दे की बात रुको, पहले ये तो बताओ मैं किसके अक्रॉस बात करनी है, नहीं तो क्वेश्चन ही अधूरा रह जाएगा, है ना। इस बॉन्ड के अक्रॉस जो बॉन्ड दे रहा हूं मैं, इस बॉन्ड के अक्रॉस बताना है कौन प्लस है कौन माइनस है। यहाँ पर ये वाले बॉन्ड के अक्रॉस। चलो 7 क्वेश्चन और भी दे सकता हूँ, देने में तो क्या है यार। ले लो, हर जगह है तो ले लो। अभी आंसर मत दो, है ना, अभी 2 मिनट रुको। चलो यार सिंपल ही ले लो, सिंपल थिंग्स। चलो अब आएगा मजा। इसमें इस बॉन्ड का क्रॉस, इसमें इस बॉन्ड का क्रॉस करिए। 2 मिनट का समय, 2 मिनट तो हो ही गए क्योंकि 3 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट और ले लो, 5 मिनट हो जाएंगे। बहुत बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ खुश तभी होना, खुश तब ही होना जब 9 की 9 क्वेश्चन सही हो, ठीक है, अदरवाइज मत खुश होना, आगे और प्रयास करना। सर 9 क्वेश्चन विजिबल नहीं है, CS3 के बाद क्या लिखा है आपने? O नेगेटिव, CS3 के बाद O नेगेटिव लिखा है। ओके। आंसर यार इतना लिखोगे इससे अच्छा सुनना यार, इतना लिखोगे इससे अच्छा बोल दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा जब मैं डिस्कस करूंगा तब, क्योंकि अपने अभी रुक जाओ 1 मिनट। लिखने में मेरे ख्याल से तुमको मेहनत ज्यादा लग जाएगी, आई थिंक सो, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, 1 मिनट और ले लो, फिर अपन साथ में डिस्कस करेंगे, तो साथ में आंसर बोल देना जो मैं पूछूं वो। ठीक है, कर लिया प्रयास? यस सर। अच्छा ऐसा देखो, मैं पहले बोल रहा हूँ नोट्स बहुत बढ़िया होने चाहिए, तो अगर रफ वर्क कर रहे हो ना तो पेंसिल से रफ कर सकते हो कॉपी में, रफ वर्क, और फिर बाद में फेयर कर लेना, मतलब अभी तो वो अपनी अपनी कॉपी देख लेना, पर अच्छी होना चाहिए कॉपी, बस मुद्दा इतना सा है ना, मुद्दा इतना सा है। सैटरडे का कल है, ओके। अच्छा इस संडे तुम्हारा जी एडवांस पैटर्न का टेस्ट है ना, ग्रुप पे नहीं डला है, मेरे को भी कल ही देखा मैंने, समझ रहे हो ITY वालों। ये ले भाई 2 सेकंड, 5 4 3 2, एक स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं लिखा तो लिख, है ना जी एडवांस पैटर्न का टेस्ट इस संडे, तो मल्टीपल भी आएंगे, इंटीजर भी आ सकते हैं, देख लेना। चलो ठीक है, तो बता दिया तुमको, केमिस्ट्री में GOC के पहले जितना भी हो सब कुछ आएगा, है ना। चलिए अब बताओ, चलो -I कौन है, ये कार्बन वाला ग्रुप है क्लोरीन वाला ग्रुप है, तो आंसर क्लोरीन। 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 क्लोरीन -I ग्रुप ये है, और ये कार्बन वाला ग्रुप जो है ये +I ग्रुप है। यहाँ पर CH3 प्लस आई। CH3 कौन है? प्लस आई। +I है, कैसे? प्लस क्योंकि
क्योंकि ये अंदर बेंजीन, और बेंजीन वाले क्या होते हैं दोस्तों, सारे sp2 होते हैं। कार्बन ये क्या है, यस सर, sp2, और ये वाला कार्बन कौन है, sp3 sp2 कार्बन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन, अगर बाकी की कंडीशन सेम हो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Yes, दोस्तों sir. कौन है, sp2, तो इट इज -I ग्रुप एंड CH3 इज प्लस आई यहाँ के बारे में क्या ख्याल है, Cn क्या है, Cn माइनस आई -I क्यों, क्योंकि ये C3 बॉन्ड है, ठीक है। अब तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख लो, कैसे भी देख लो, ये sp है या तो देख लो sp है, उसके अलावा भी ये नाइट्रोजन से अटैच है, तो नाइट्रोजन दमदार खींचेगा इससे, नाइट्रोजन अगर दमदार खींचेगा तो ये वाला भी अपनी तरफ खींचेगा, तो दोस्तों Cn क्या है, माइनस आई ग्रुप है, और ये वाला ग्रुप है +I ग्रुप। अब मुद्दा है ये, तो इसमें ये CH वाला माइनस आई इधर वाला होगा, इधर क्या होगा, क्लोरीन वाला राइट हैंड क्लोरीन साइड वाला -I होगा सर, राइट हैंड साइड वाला। हाइब्रिडाइजेशन सर बट इसमें डबल बॉन्ड भी तो है ना। हाँ ना, तो बट फ्लोरीन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन डबल बॉन्ड, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, ठीक है, डबल बॉन्ड की काफी कम होती है उसके मुकाबले, काफी कम, ओके ठीक है। तो डबल बॉन्ड है, दैट वुड नॉट मैटर। हाइब्रिडाइजेशन मैटर तब करता है जब बाकी की सब चीजें सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन मैटर नहीं करेगा, भले से ये sp2 हो या sp3 हो, दैट वुड नॉट मैटर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे अटैच कौन है, दमदार आदमी, कौन, क्लोरीन फ्लोरीन, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, तो फ्लोरीन खींचेगा, तो ये -I ग्रुप हो गया CHF2, और ये इथीन क्या हो गया, +I। सर ये Plus कौन I. बजा रहा है, बंद करवाओ। अपने आप ही बंद कर दिया भाई, तेरी बात सुन के उसने, जल में भाई तेरे तो, ठीक है। चलो, तो ये समझ आ गया, अच्छी बात है। चलो 5वें की बात करें, तो ये वाले बॉन्ड में सबको मालूम है कि यहाँ पर सारे कार्बन कार्बन है, और ये CH2Cl है। CH2Cl कौन सा ग्रुप हो जाएगा, -I माइनस आई -I तो ये CH2Cl है, Cl खींचेगा, तो ये CH2Cl इज -I ग्रुप, और ये वाला ग्रुप +I ग्रुप है। ये वाले में CH3 प्लस आई होगा, +I होगा। CH3 +I है ना, अच्छा, तो इसका आंसर है इंडक्टिव इफेक्ट नॉट ऑपरेबल, निग्लिजिबल इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें क्या लिखेंगे, निग्लिजिबल इंडक्टिव इफेक्ट, तो बात ही नहीं होगी, निग्लिजिबल इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहाँ +I की बात नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये भी sp3 कार्बन है, ये भी sp3, और तो सर sp3 तो क्या करें दोस्तों, कोई सा भी बॉन्ड पोलर नहीं है यहाँ पे, कोई सा बॉन्ड है क्या पोलर, नो सर। नहीं, कार्बन हाइड्रोजन पोलर है सर, नहीं, कार्बन हाइड्रोजन अभी तो मना करा था, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट पोलर, sp3 वाले कोई सा भी बॉन्ड पोलर है क्या यहाँ पर, पोलैरिटी जनरेट होने का कोई सा भी रीजन है क्या यहाँ पर, है क्या, नहीं है सर, पोलैरिटी जनरेट करने का कोई रीजन ही नहीं, क्योंकि कोई पोलर बॉन्ड है ही नहीं यहाँ पर, कोई पोलर बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, तो इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट ऑपरेबल, बहुत ना के बराबर ही होगा, तो नहीं ही होगा एक तरीके से, क्योंकि पोलर बॉन्ड्स नहीं है, ठीक है। चलो, इसमें CH3 क्या है, +I ग्रुप है -I ग्रुप है, +I ठीक है। ये क्वेश्चन जे एडवांस में आ चुका है एक बार, अजर्शन रीजन में, बाकी लोग भी आंसर दो जिसने दे दिया उनके अलावा। CH3 क्या है, सर +I, ठीक है, एक बार ये तो ब्रेक तो उल्टा होगा ना, CH3 नेगेटिव में टूटेगा और MgBr पॉजिटिव में, शांति, और क्या, यही क्वेश्चन आया था जे एडवांस में, मतलब जेई जब पहले होती थी अजर्शन रीजन में, उसमें लिखा था मिथाइल ग्रुप इज ऑलवेज अ +I ग्रुप, सही स्टेटमेंट है, गलत, तुम बोलोगे सर सही यार, मिथाइल तो +I था, मिथाइल तो +I ग्रुप होता है, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, मुद्दा है कार्बन और मुद्दा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। चलो अब बताओ, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है पॉलिंग स्केल पे, 2.5 2.5 क्या होती है, 1.2 1.2, अरे नहीं भी याद हो तो 2.5 से तो कम ही होती है ना, यस सर, यस सर। नहीं आते, चलो फिर भी तुम मान लो याद है तुमको, लोगों को अच्छी बात है, बट नहीं भी याद होता तो भी 2.5 से तो कम होती है। तुम बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, अरे भाई मेरे, CH3 पे पार्शियल पॉजिटिव तब आता है जब वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन या ऑक्सीजन से अटैच हो, तब उस पे पार्शियल पॉजिटिव आता है। अभी कार्बन और मैग्नीशियम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है,
कार्बन है। कार्बन है। कार्बन और मैग्नीशियम में कौन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन बात दूसरे कार्बन है। कार्बन है। तो यहाँ थोड़ा लॉजिक लगा के बोलो, ऐसे ही मत बोलो कि पहले भी CH3, ये अपन बहुत अच्छी लेवल की चीज कर रहे हैं। ऐसा मत बोलो कि सर पहले भी CH3 प्लस आई था, यहाँ पर भी प्लस ही होगा। भाई दिमाग से बोलो कि कार्बन और मैग्नीशियम में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पे माइनस आएगा। तो यहाँ पर CH3 दोस्तों माइनस आई ग्रुप एंड MgBr प्लस आई ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ लोचा Yes, हो sir. चुका है। लॉजिक से करते तो हो जाता, अब मेरे को अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये सब चीजें। इट इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी 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 फेमस ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। मतलब 12वीं में हर चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम आता है, यही है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बट उससे मेरे को नहीं मतलब है फिलहाल। अगर मैं नहीं भी बताऊं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर मैं नहीं भी बताऊं कि ऑर्गेनोमेटेलिक है, OMC, कोई बाद में मेरे से शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म मत पूछना, अभी बता रहा हूँ। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जहां पर ऑर्गेनिक कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड हो, ठीक है, दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब सब लोग का सही आंसर चाहिए मेरे को। ठीक है, CH3 Li है ना? बताना इसमें CH3 प्लस आई ग्रुप है कि माइनस आई ग्रुप है? माइनस आई माइनस आई, क्योंकि लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 1 के आसपास ही होती है कुछ। यस सर। 1.0 1 ही होती है। 1.0 होती है। एग्जैक्ट तुमने रट के भी क्या कर लिया यार, अप्रोक्सीमेट रटो, काफी है। ठीक है, कमी होगी कार्बन से। कम होगी बस नहीं, याद होना चाहिए 1 के आसपास होती है ना। बट अप्रोक्सीमेटली वो मेरे को नहीं चाहिए कि 1.168392 होती है। ठीक है, हमने रट ली तो कुछ नहीं होना उससे। अप्रोक्सीमेट याद रख लो, 1 के आसपास होती है। ठीक है, तो वो सब ठीक है। तो दोस्तों कार्बन की 2.5 होती है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कार्बन एक्ट एज प्लस आई की माइनस आई बोलो। इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बन एक्ट एज माइनस आई। माइनस आई and in general with halogen, oxygen, nitrogen, carbon acts as प्लस प्लस आई आई। ग्रुप। प्लस आई। Plus I. इंपॉर्टेंट क्यों, इतना इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक में तो कार्बन ही इंपॉर्टेंट होगा ना दोस्तों, कार्बन ही तो इंपॉर्टेंट होगा ऑर्गेनिक में। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आशा है सीख चुके होंगे आप पॉलिंग स्केल से। पहले जनरली हमेशा मैं पॉलिंग स्केल लिखाता हूँ, बट तुमने अभी ताजा पढ़ी है तो मैंने लिखी नहीं पॉलिंग स्केल, यहाँ पर टाइम बचा है थोड़ा सा। ठीक है, चलो CH3 और OH बॉन्ड में CH3 पर CH3 प्लस माइनस आई। तुम बताओ। CH3 CH3 plus O minus. ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग ये बोल रहे हैं कि CH3 प्लस आई है और OH माइनस आई है। सभी लोग का आंसर ये है? यस सर। नहीं सर CH3 प्लस किसका आंसर ये नहीं है वो बताओ? मेरा नहीं है सर। क्यों नहीं है बेटा? सर वहाँ तो नेगेटिव चार्ज है ना उस पे, तो वो क्यों लेगा, वो तो देगा ना। अरे 8th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन, अभी 8th क्वेश्चन पे अपन। अच्छा 8th नहीं सर, वो मुझे लगा 9th तक 9th। मैं पहुंचा ही नहीं हूँ ना। 9th तो देख कितना साफ सुंदर है बेचारा, इतना सुंदर पड़ा हुआ है। मैं 8th की बात कर रहा हूँ। 8th में किसी का उल्टा आ रहा है क्या? 8th में तो प्लस आई है। बस 8th में किसी का उल्टा आंसर आ रहा है क्या कि सर O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना दोस्तों, O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो OH पे माइनस आई आएगा और CH3 पे प्लस आई आएगा। कोई सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें कुछ। ठीक है, चलो 9th की बात करें। अभी रुको 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 अक्षिता का बहुत अच्छा डाउट आया सर। MgBr में तो Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। दुख सुनना यार, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो एकदम सही बोल रही है। ये एक्चुअली ऐसे ही होता है, CH3 माइनस, Br माइनस और Mg डाई पॉजिटिव। तो एकदम सही बोल रही है। कार्बन और मैग्नीशियम में भी मैग्नीशियम पे प्लस है और मैग्नीशियम और Br पे भी मैग्नीशियम पे प्लस है। बट मैंने जो क्वेश्चन पूछा था ना अक्षिता, देख अच्छे से देख, मैंने इस बॉन्ड के अक्रॉस पूछा है। ठीक है, Mg और Br के अक्रॉस नहीं पूछा है। तो MgBr के अक्रॉस भी वही होता है कि Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Mg इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस पे माइनस आई, इस पे प्लस आई। बट क्योंकि MgBr का बॉन्ड आयनिक है इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉन्ड, दिस कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो वो मैंने स्पेसिफाई करा है ना मैं कौन से बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। चलो हाँ दोस्तों, 9th में मेरा प्रश्न CH3 पर ऐसे क्यों बोल रही है? CH3 माइनस CH3 O नेगेटिव प्लस आई ग्रुप है, CH3 माइनस आई है। O नेगेटिव प्लस आई ग्रुप है? अरे रुको, 11वीं वालों से मेरा प्रश्न, O नेगेटिव प्लस आई कैसे भैया? OH तो माइनस आई है ना। 11वीं वाला आंसर दो जल्दी से। इसका 9th का आंसर दो। इन लोगों ने तो आंसर दे दिया है, पूजा ने और शांति अपनी कुमकुम, इन लोगों ने आंसर दे दिया। CH3 पे प्लस आई है और O पे माइनस आई है। हाँ सीधी सी बात है, सिंपल सी। तन्मय का आंसर ये है। या नहीं तो ये मत बता मैंने नहीं किया, क्या हो तो आंसर दे दे।
CH3 प्लस आई O माइनस माइनस आई प्लस आया। सीधी सी बात है यार, जैसे CH3 OH में था दोस्तों, CH3 OH में था, CH3 प्लस आई और OH इज माइनस आई, सीधी सी बात है। यहाँ पर भी ऐसा कर दो, CH3 प्लस आई OH इज माइनस आई, ये लिख देना, ये लिख देना और फिर इसको काट देना। O पे से नेगेटिव चार्ज है। हाँ वही तो समझना है दोस्तों तुम लोगों को। 11th क्लास वालों सुनो अच्छे से, ऐसी भावनाओं में मत बह जाओ। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस आई एग्री ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब एकदम बेसिक्स पे आओ, फिर से बेसिक्स पे आओ। क्या कार्बन और OH में OH ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था? तो दोस्तों इस पे पार्शियल प्लस था, इस पे पार्शियल माइनस था। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब मेरी बात सुनना, जो तुम कर रहे हो 11th वाले लोग कि CH3 पे प्लस आई और O पर माइनस आई, तुम लॉजिक से बात बताना, O पर ऑलरेडी माइनस आई है, सीधे से बताना मेरे को, O पर ऑलरेडी माइनस आई है, मतलब ऑलरेडी माइनस ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या और माइनस अपनी तरफ अकोमोडेट करना चाहेगा क्या? हाँ या नहीं? बोलो बोलो बोलो। नो सर। 11th ओनली आंसर्स। जल्दी से बाकी लोग भी दो यार। ऊपर ऑलरेडी माइनस है तो क्या वो और माइनस No, अकोमोडेट sir. करना चाहेगा क्या अपने? नो सर। नो सर। नहीं करना No, चाहेगा sir. क्या? ऑलरेडी माइनस है उस पे, नो सर माइनस माइनस तो रिपेल No, sir. करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। तो दोस्तों वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑलरेडी उसने पहले स्पेसिफाई कर दिया भैया मेरे, उसने पहले ही बोल दिया ओ भैया मेरे ऊपर नेगेटिव है, मेरे ऊपर नेगेटिव है, आई एम वेरी मच डोन, मतलब मेरे ऊपर नेगेटिव है तो मैं ऑलरेडी बहुत धनी हूँ। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? अमीर आदमी, धनी आदमी। तो धनी आदमी खींचेगा थोड़ी इलेक्ट्रॉन यार। अंबानी बोले तुम्हारे पास आके यार भाई मेरा 100 रुपए का रिचार्ज करा दे, तो कैसा लगेगा यार? भाई वो ऑलरेडी नेगेटिव है, समझ रहे हो? अबे नहीं समझ रहे तो पूछ लेना, उस पर ऑलरेडी नेगेटिव। तुम बोलो सर यहाँ पर भी तो वो था, अबे यहाँ पर ऊपर कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मैंने क्या देखी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या देखी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि कोई चार्ज है ही नहीं वहां पर। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे माइनस आया। यहाँ पर माइनस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि वो पहले से माइनस है, और पहले से माइनस वाला चार्ज और माइनस अकोमोडेट नहीं करेगा, क्योंकि माइनस तो रिपेल करेंगे। तो जो ऑलरेडी धनी है, जो ऑलरेडी धनी है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा कि इलेक्ट्रॉन देगा? देगा। देगा, देगा ठीक है। तो O माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस आई ग्रुप। O माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस आई ग्रुप एंड CH3 इज माइनस। लो इतने सारे मैंने माइनस वाले एग्जांपल करा दिए CH3 के, ठीक है। जल्दी से छापो, 1 मिनट का समय है बस, 1 मिनट भी ज्यादा ही दे रहा हूं मैं। छापो और डाउट स्पेसिफिक पूछो कि सर मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट है 1 से लेके 9 तक, सॉरी जितने 10 हैं। सर मेरे को 7th वाला फिर से बता दीजिए। 7th वाला कौन है? 7th वाला देखना, मैंने तेरे से क्या पूछा है कि मेरे को इस कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड का चाहिए, ठीक है। तो मेरे को बता कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.5 के आसपास। मैग्नीशियम की कितनी होती है? 1.2 के आसपास, 1 के आसपास। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है कार्बन और मैग्नीशियम में? कार्बन। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसमें माइनस आएगा। क्वेश्चन 9 सर, ऑक्सीजन एक और नेगेटिव लेके स्टेबल बनने की कोशिश करेगा ना? अबे ओए भाई मेरे, ये कोई वो थोड़ी चल रहा है। अगर तूने वहां पर कैसी बात कर रहा है, तूने तो मजे ला दिए उसके। मेरी बात सुन, एक चीज बताना मेरे को, वैसे तो यहाँ पर प्योर चार्ज आता नहीं, बट फिर भी तूने चल पीरियोडिसिटी पढ़ा है, तो पुराना बच्चा, तो मेरे को एक चीज बताना कि O नेगेटिव, देखिए O से O नेगेटिव तो एक्सोथर्मिक थी रिएक्शन, जब तू पढ़ता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो O से O नेगेटिव एक्सोथर्मिक थी। अब O नेगेटिव से O डायनेगेटिव विशेष बताना, एक्सोथर्मिक थी कि एंडोथर्मिक थी? O नेगेटिव से O डायनेगेटिव बनाना अपने आप हो रही थी कि देनी पड़ रही थी हीट? एंडो थी, ठीक है। तो भैया मेरे नेगेटिव से डायनेगेटिव अपने आप नहीं बनता है वो कोई, तो ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव डायनेगेटिव बनाना चाहेगा, नहीं बिल्कुल नहीं भाई, लाइक चार्जेस तो रिपेल करेंगे। तो अगर तेरे को बनाना है तो को हीट देनी पड़ेगी वहां पर। तो ऐसा मत सोच कि सर नेगेटिव है तो और नेगेटिव ले लेगा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सर मेटल के साथ की कंपाउंड को OMC कहते हैं, तो क्वेश्चन 10 वाला कंपाउंड कौन सा है? क्वेश्चन 10 वाला भी तो OMC है। अरे भाई ये OMC का ही तो मैंने एक और एग्जांपल कराया था, इट इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इट इज मिथाइल लिथियम, ये भी ऑर्गेनोमेट्रिक। सर क्वेश्चन 11 क्वेश्चन 11 इज नॉट ऑर्गेनोमेट्रिक। मेटल का है यहाँ पे, 11 का है लेकिन बे, कोई मेरे को बताएगा 11 तो है ही नहीं सर। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, लाया कहाँ से 11 थे? 11 नहीं सर 9th सॉरी 9th में मेटल कहाँ है? ये तो नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
ठीक है, डाउट था तो कोई दिक्कत नहीं भाई, डाउट पूछ लेना चाहिए, अच्छा डाउट था विशेष का, काफी अच्छा डाउट था कि ओ नेगेटिव से ओ डाई नेगेटिव क्यों नहीं बना, बहुत अच्छा डाउट है, ठीक है, तो पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। और पूछो जल्दी से डाउट 9th तक। रुको सर, इवन दो ओ इज ऑलरेडी नेगेटिव इन इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ओ, ठीक है सर, इवन दो ओ इज ऑलरेडी नेगेटिव विल दैट कंडीशन हैव एन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ ओ। देख भाई, पहली बात तो ये ओ नेगेटिव इज नॉट ओ, ये ओ नेगेटिव अब ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको तू ऑक्सीजन और ओ नेगेटिव में बहुत फर्क है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज अमीर, इट इज रिच, उसके पास एक्स्ट्रा है, तू देखना उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा है उसके पास, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। इन OMC CH3 ऑलवेज प्लस है और नॉट, भाई रटने की जरूरत नहीं है, बट अगर तू रटना चाहे तो रट ले। देख भाई सिद्धांत, एक सिंपल सा लॉजिक बताना, तूने पॉलिंग स्केल पढ़ी होगी, मेटल से सारे कहां पर आते हैं, मेटल सारे या तो S ब्लॉक में आते हैं, या तो D ब्लॉक में आते हैं, या तो P में नीचे नीचे आते हैं। और मेटल्स को तो ऑर्गेनिक कार्बन से कंपेयर करेगा तो मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कार्बन से कम ही रहेगी, समझ रहा है। पॉलिंग स्केल देखना तू, तो सिंपल सी बात है यार, अगर मेटल के साथ कार्बन है तो मेटल पे पॉजिटिव कार्बन पे नेगेटिव, और अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कार्बन है तो कार्बन पर पॉजिटिव उन पे नेगेटिव, सीधा सा गणित है। पॉलिंग भैया जो है ना, पॉलिंग भैया की अपने को बहुत इज्जत करनी है, बहुत इज्जत करनी है, क्योंकि बहुत महान आदमी है पॉलिंग भैया, ठीक है। बहुत सारी चीजें देखे गए, पॉलिंग भैया जिंदाबाद, है ना। नहीं नहीं पूछना, कोई दिक्कत थोड़ी है, पूछ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो आगे बढ़े, ऐसा है ना, कंपेयर। ये जो क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है -I ऑफ, ठीक है, ये बॉन्ड के अक्रॉस, ये बॉन्ड के अक्रॉस SO3H SO2H और ये कुछ नहीं है ना, ये OH है। तुम बोलो सर किसके अक्रॉस, में बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर कोई बॉन्ड है मैं उसके अक्रॉस बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया मैं उसके अक्रॉस बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया तीसरा। चलो 3 क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा मेरी बात सुनो, जो एकदम टाइम क्रूशियल लोग है ना, वो टाइम जब खत्म हो जा सकते हैं, वही नया कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, पुरानी चीजों के अपन ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जिनको क्वेश्चन में इंटरेस्ट है वो लोग रुके, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब पहली चीज क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन समझो आंसर देने के पहले, ठीक है। यहाँ पर कोई ए है या फिर कोई फलाना है या ढिमका है, कुछ भी है, इस ए और ये वाले बॉन्ड में सबसे ज्यादा -I कैरेक्टर किस में आएगा, पहले वाले में आएगा, दूसरे वाले में आएगा कि तीसरे वाले में आएगा, मेरा प्रश्न ये है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने कोई ए हटा दिया, ए लगा दिया, तो किस में कैरेक्टर ज्यादा आएगा, बस इतना सा मेरा प्रश्न है। यहाँ पर भी सपोज मैंने ए लगा दिया है तो ये वाले बॉन्ड में, है ना। तो प्रश्न समझ गए हो तो अब आप उत्तर देना चालू कर सकते हैं, है ना। रुको दोस्तों, इसको फर्स्ट को मान लेना, इसको ए, है ना, और ये BC मानना है, सीधी सी बात है। और आगे दोस्तों मेरा इन जनरल क्या होता है, कुछ नहीं दिया मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले जो ज्यादा है वो बताना। और जब आंसर लिखो ना तो फर्स्ट भी लिखना, क्योंकि सेकंड में भी 3 है, तो 1 का ABC या BC या CB ऐसा लिखना, ये अपना जनरल रहेगा लिखने का तरीका। एस के ऊपर क्या है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं, लोन पेयर्स हैं बहुत सारे, बहुत सारे क्या मतलब 2 लोन पेयर्स हैं। CAB, देख यार CAB देख, मूर्खता पूर्वक आंसर है, CAB नहीं होगा, या तो ABC होगा या तो CBA होगा, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा एक्सेप्शन वाला है ही नहीं, इनऑर्गेनिक थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन, ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं भैया, बहुत कम एक्सेप्शंस होते हैं, या तो ABC होगा या तो CBA होगा, ये तो सीधा सा दिखना चाहिए बच्चे को। ओके, दर्शिल का ABC है, कौशल का CBA है, जयंत का तो A सबसे ज्यादा है ना। ओके भाई, बाकी लोग, आर्या, जसप्रीत, इनका भी ABC है, अथर्व और तन्मय का CBA है। बाकी सबका मैं बीच वाला मान लूंगा ना, BAC या BCA, बाकी जितने भी लोग हैं,
जो आंसर नहीं देंगे। सीबीए अक्षिता का सीबीए, बाकी सबका एबीसी। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है। चलो दोस्तों, फालतू बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अटेम्प्ट करना अच्छी बात है, गलत गलत तो ठीक है, होते रहता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो चलो, मानवी का एबीसी है, सुष्मिता का सीबीए है, अथर्व का एबीसी है। अथर्व तो सेकंड पे पहुंच गया। अभी फर्स्ट के आंसर चाहिए सिर्फ यार। चलो चेतना रुकिए थोड़ा, फर्स्ट के आंसर की बात कर रहे हैं अभी। यश, अक्षत का सीबीए, यश का एबीसी, सुरभि, निश्चल, आकांक्षा, ओके। एबीसी मतलब अप्रॉक्स में मानो तो 70% लोगों का एबीसी है जिन्होंने आंसर दिया है, जिनने दिया है, और बाकी 30% का सीबीए है जिन्होंने दिया है। जिनने नहीं दिया है उनका आंसर रैंडम सा बीसी है या बीएससी ले लूंगा मैं। ठीक है, चलो दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है, पता नहीं गलत आंसर क्यों दे रहे हो। देखो चलो अब अपन डिस्कस करते हैं ना। इस बॉन्ड के अक्रॉस में बात कर रहा हूँ, इस बॉन्ड के अक्रॉस बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखना है ना, इस बॉन्ड के अक्रॉस अब सीधी सी बात ये है कि जैसे ये सपोज कार्बन है ना, ये सपोज मान लेना कार्बन है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। अभी के लिए मैं मान लेता हूँ CH3 है, बट ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो दोस्तों, है ना। बट अभी के लिए मैं CH3 या कुछ भी HH मान लेता हूँ, वो सब छोड़िए। अब मैं इसकी बात करूँ, ये सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन भी सल्फर से खींचेगा, ये वाले सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन भी सल्फर से खींचेगा, ये वाले सल्फर ऑक्सीजन में सल्फर का OH भी सल्फर से खींचेगा। तो क्या ये वाला सल्फर A से बहुत ज्यादा खींचेगा कि कम खींचेगा? बहुत ज्यादा खींचेगा दोस्तों, बहुत ज्यादा खींचेगा। ज्यादा खींचेगा। यहाँ पर क्या है, इसका OH खींचेगा, डबल बॉन्ड O सल्फर से खींचेगा और ये OH सल्फर से खींचेगा, तो ये वाला A से सल्फर खींचेगा अच्छा खासा। अब यहाँ पर सल्फर से सिर्फ कौन खींच रहा है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ OH। और यहाँ पर A क्या खींचेगा? तो सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, फर्स्ट वाला कि थर्ड वाला? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ना, सीधी बात है यार, ये वाले बॉन्ड में। क्योंकि भैया इस पे तनाव कितना ज्यादा है, तुम ये समझो तो सही, कितना ज्यादा तनाव है, उससे 3 लोग खींच रहे हैं, तो कितना ऑलरेडी गरीब हो चुका है भाई, ऑलरेडी इस पे कितना ज्यादा कर्जा है, जितना ज्यादा कर्जा होगा उतना ज्यादा लेगा ना वो पड़ोसी से। डनाडन कर्जा कितना ज्यादा है इस पे, पार्शियल पॉजिटिव कितना ज्यादा है भाई, कितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव है, तो जल्दी से खींचेगा कि नहीं ऐसे? अरे है ना, सबसे ज्यादा माइनस है किसका होगा? ए का। व्हाट इफ A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर? तो भी आंसर यही होगा, तो भी आंसर ये होगा, क्योंकि कंपैरेटिवली बात करेंगे, कंपैरेटिवली बात करें, भले ही से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए, फिर ये तीनों प्लस आई ग्रुप हो जाएंगे, और फिर तीनों प्लस आई में भी सबसे कम ये देगा, तो सबसे कम देने वाला सबसे ज्यादा खींचेगा। तो तू कुछ भी केस ले ले, आंसर यही आना है, वैसे भी सोच ले। वो तो अपोजिट में है नेट। अबे यार कैसी बात कर रहा है, अपोजिट वो कोई ऐसा स्ट्रक्चर, नेट 0 0 नहीं होगा। जीरो वीरो नहीं होगा, ठीक है, वो इतना सिमेट्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव देख, और चल भाई मान ले, चल मान लिया 0 होगा, सुन ना। अच्छा इसलिए तो फिर B को ज्यादा बोलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं भाई नहीं, A इज इक्वल टू C होगा, बिल्कुल होगा, बट वी आर नॉट एक्चुअली, मतलब तुमको वेक्टर बोला, इसका मतलब ये नहीं कि वेक्टर ही लगाना है ना। एकदम लॉजिक बहुत सही लगा रहे हो तुम, बहुत अच्छी बात है, बट SO3H इज वेरी गुड माइनस आई ग्रुप, SO3H बहुत अच्छा माइनस आई ग्रुप है, ठीक है। हर एक बॉन्ड को देखो तो S और O के कारण पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इस वाले S और O के कारण भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इस वाले के कारण भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तीनों के कारण इस पे पॉजिटिव बहुत ज्यादा अकोमोडेट हो रहा है, बहुत ज्यादा अकोमोडेट हो रहा है। तो बहुत ज्यादा अकोमोडेट हो रहा है, तो ये इस A से बहुत ज्यादा खींचेगा। हर एक बॉन्ड का देखा करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया कंसेप्ट लगा तुम लोगों ने, ठीक है, बट एक्चुअली सिर्फ डाइपोल नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं। चलो सेकंड वाले में तो बहुत सिंपल है, क्या कि N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, P और S सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव N है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा खींचेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा खींचेगा। अब मुद्दा है थर्ड का दोस्तों, थर्ड में फर्स्ट वाला ज्यादा खींचेगा कि सेकंड वाला ज्यादा खींचेगा? आई एम टॉकिंग अबाउट खींचने की टेंडेंसी ऑफ दिस ग्रुप। नहीं ये मत बताओ, अच्छा तुम डिक्रीजिंग में बता रहे हो, फर्स्ट वाला ज्यादा खींचेगा। सीधी सी बात है, फर्स्ट वन। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि साहब C डबल बॉन्ड O इससे ये खींच रहा है, और ये OH भी कार्बन से खींच रहा है, तो इस पे भिखारीपना बहुत ज्यादा है, तो ये अच्छा खींचेगा। तो सर इस पे भी है? नहीं, ये C डबल बॉन्ड O तो खींच रहा है दोस्तों, O नेगेटिव कार्बन से खींच रहा है कि O नेगेटिव कार्बन को दे रहा है? दे रहा है और नेगेटिव कार्बन दे रहा है। प्लस ग्रुप अभी तो पढ़ा अपन ने, O नेगेटिव इज अ प्लस आई ग्रुप दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रदर्शन है, थर्ड वाला तो तुमने सबने सही करा है,
तो ओ नेगेटिव दे रहा है, तो इस पे भिखारी बना दोस्तों, क्या हुआ, कम हुआ, कम हुआ, तो ये कम खींचेगा। मजे की बात पता है क्या है, COO नेगेटिव इज ओवरऑल प्लस आई ग्रुप, देखेंगे अपन आगे। बट अभी मुद्दा इतना है कि ये जो है इस पे दोनों तरफ खींच रहा है, तो मस्त खींचेगा, मस्त 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 धमाधम मस्त कलंदर खींचते रहेगा, ठीक है। तो ये ज्यादा माइनस आई होगा, ज्यादा माइनस आई होगा। क्वेश्चन तो मैं बहुत सारे करा सकता हूँ, बट कराता हूँ थोड़े बहुत, और रुको अभी, है ना। पहले बोल चुका हूँ, जिसको जाना जा सकता है, आई हैव नो इश्यूज इन दैट। एक क्वेश्चन प्लस आई का भी कर लो, एक दो क्वेश्चन प्लस आई के भी कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर ले लेता हूँ, इस बार प्लस आई कंपेयर करना, एक चीज याद रखना। तो क्वेश्चन जैसे ये ए है, ए के साथ ये बी, सपोज सी मान लो, है ना। ये वाले बॉन्ड से मतलब मैं कोई ये वाले बॉन्ड से, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है। ये मेटल नहीं है, सपोज क्लोरीन है, कुछ भी है, वो कुछ भी आएगा, आंसर से फर्क नहीं पड़ेगा, तुम धीरे धीरे सीख जाओगे कि फिर वो कुछ भी उससे आंसर से फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन इसका प्लस आई का, कि सपोज ये ए के साथ मेरा अटैच्ड है O नेगेटिव, ए के साथ अटैच्ड है NH नेगेटिव, और ए के साथ अटैच्ड है CH2 नेगेटिव। ये वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अबे क्वेश्चन नंबर, भैया तुम BA कैसे बोल रहे हो यार, 3 है क्वेश्चन नंबर 4 में, ABC, तो तुम 2 कैसे बोल क्वेश्चन नंबर 4 में भाई बोल रहा है कि C सबसे ज्यादा देगा, नहीं भाई फिर से सोच, ये वाले बॉन्ड में सबसे ज्यादा प्लस आई किसका है, फिर से सोच, मेरे को नहीं मालूम। आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट फिर से सोच। फोर में ए का मैक्स है, कौशल बोल रहा है, सविता इज सेइंग C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन, आर्या इज सेइंग ABC, पूजा इज सेइंग B है, ओके। जसप्रीत ABC, नहीं यार तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो। CH3 प्लस आई ग्रुप होता है इन जनरल, मैं पहले बोल चुका हूँ कि मेटल नहीं, इन जनरल CH3 इज अ प्लस आई ग्रुप, इन जनरल CH3 इज अ प्लस आई ग्रुप, है ना। CH3 किसी के साथ अटैच्ड हो तो इन जनरल CH3 को प्लस आई ग्रुप बोला जाता है, वो देता है। BCA नहीं, BCA तो नहीं हो सकता, ABC होगा या CBA होगा। 5वें का आंसर मत दो यार अभी, 5वें का आंसर मत दो, 5वां गलत है वैसे भी कुमकुम, तुमने जो दिया आंसर। मैं सिर्फ चौथे का आंसर एक्सेप्ट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि तुम लोग लिखते नहीं हो, तुमको 50 बार बोला है कि आंसर के पहले 4 या 5 लिखा करो, तो मैं सब ये मान के चल रहा हूँ कि सब 4th के आंसर दे रहे हैं अभी, क्योंकि तुम लोगों ने कुछ लिखा नहीं है बहुत सारों ने। चलो दोस्तों आओ डिस्कस करें जल्दी से, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट 4th, ठीक है। नहीं यार काफी लोगों का गलत है 4th, काफी लोगों का गलत है, काफी लोगों का गलत है। चलो देखो बहुत सारे लोगों का सही भी है ना, CBA इज रॉन्ग आंसर। 4th में क्या है, CH3 नेचुरली प्लस आई ग्रुप है दोस्तों, CH3 नेचुरली प्लस आई ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे कंपेयर तो हाइड्रोजन से करते हैं, पता है, यहाँ पर भी आप हाइड्रोजन ले सकते थे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ले सकते थे, जहां पर कुछ नहीं हाइड्रोजन ले सकते हो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ले सकते हो। कंपेयर प्लस आई माइनस आई हाइड्रोजन से किया जाता है, बट अगर तुम दिमाग लगाओगे तो हाइड्रोजन हो या कोई सा भी हो, नेट इफेक्ट पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सपोज हाइड्रोजन मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ना है। देखो ये CH3 क्या है दोस्तों, देखना CH3 क्या है, प्लस आई ग्रुप है कि माइनस आई ग्रुप है, प्लस आई, प्लस आई, तो ये CH3 ने भी इसको दिया, ये CH3 ने भी इसको दिया, तो क्या ये है ना, प्लस आई है सर, तीनों तरीके से मिलता है। तो ये इस ए से खींचेगा कि देगा उसको ज्यादा से ज्यादा, यार भाई ये सब छोड़ो छोड़ो ये सब, है ना। ये सपोज अभी कुछ मत बोलना, ये सपोज दे रहा है X, ये सपोज इसको दे रहा है X, है ना।
अब इसकी बात करूं कि ये वाले बॉन्ड में तो CH3 और कार्बन सिर्फ एक ही है, तो सिर्फ एक ही मिल रहा है इसको। अब तुम बोलोगे सर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर नहीं होता है, पहले ही बहुत बार बोल चुके हैं अपन, ठीक है। तो मेरे को बताना दोस्तों, इस कार्बन ने X दिया है और इस कार्बन ने इसको Y दिया है, कौन ज्यादा होगा? 3 का इफेक्ट ज्यादा होगा कि 1 का? 3 का। 3 का। X ज्यादा हुआ। सीधी सी बात, X will be 3 का ज्यादा होगा ना यार दोस्तों, वहां क्योंकि 3 लोग दे रहे हैं उसको, 3 लोग दे रहे हैं, ये CH3 भी दे रहा है, ये CH3 भी दे रहा है, ये CH3 भी दे रहा है, 3 लोग मिलके दे रहे, तो इस पे अमीरी बहुत ज्यादा नहीं आ गई? बहुत अमीर नहीं हो गया? अरे बहुत अमीर नहीं हो गया? yes sir. यस सर। तो सबसे ज्यादा प्लस आई देगा, सबसे ज्यादा प्लस आई ये देगा दोस्तों। और यहाँ पे कितने लोग दे रहे हैं? 2 लोग। यहाँ पे 1 ही लोग। 2 लोग। उसका आंसर क्या होगा? प्लस आई पूछा है BC। क्वेश्चन में, प्लस आई पूछा, ऐसे मत बोलना। तो CBA वाले समझेगी नहीं, जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब 5वां क्वेश्चन। पांचवा का फिर से तुम ABC बोल रहे हो। पता है, थोड़ा सोच समझ के बोलना है ना, मतलब भले ही से गलत आंसर दो, उससे फर्क मेरे को नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा सोच समझ के आंसर दो। गलत दे दो कोई नहीं, बस सोच समझ के दो ना, ऐसे मन से तुक्केबाजी मत करना कि बस मेरे को आंसर देना है। थोड़ा सा दिमाग लगा दो तो अपने आप ही बनेंगी चीजें। BAC नहीं भाई, गलत है। अब तुम बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था O नेगेटिव प्लस आई ग्रुप है। हाँ, O नेगेटिव प्लस आई ग्रुप है। मजे की बात क्या है, N नेगेटिव क्या होगा दोस्तों बताना? N नेगेटिव प्लस आई ग्रुप होगा कि माइनस आई ग्रुप होगा? बोलो बोलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 5। प्लस आई। ऐसा कोई ठेका थोड़ी ले रखा है कि O पे ही नेगेटिव प्लस आई होगा, N पे भी तो नेगेटिव है, ये भी तो अमीर है, ये भी प्लस आई होगा, ये C पर नेगेटिव भी अमीर है, प्लस आई होगा, ठीक है। जिस पर नेगेटिव है वो प्लस आई होंगे, तो तीनों प्लस आई होंगे, ठीक है, तीनों प्लस आई होंगे। अब मुद्दे की बात करें तो सबसे अच्छा डोनर कौन है? CAB इज रॉन्ग आंसर भाई। CAB तो कैसे होगा यार, ट्रेंड होगा ना सीधा सा इसमें, तो या तो O नेगेटिव ज्यादा देगा या तो C नेगेटिव ज्यादा देगा, क्योंकि C यहाँ पर आता है, N यहाँ पर आता है, O यहाँ पर आता है। सबसे अच्छे सर सी देगा। C देगा, क्यों? अब नेगेटिव तो तीनों पर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से हाँ सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेगेटिव तो तीनों पर है, नेगेटिव तो तीनों पर है, बट तुम देखो तो सही नेगेटिव किस पर है? सर O पर नेगेटिव है, तो O की जो देने की चाहत है वो कम है ना। क्यों कम है? क्योंकि अरे यार सर अभी तो आपने बोला था बहुत ज्यादा देगा। अरे दोस्तों वो तो देगा अच्छा खासा, बट अब तीनों देने वाले हैं ना यार, तीनों देने वाले हैं, तीनों डोनर से, तो फिर तीनों डोनर से तो दिमाग से करेंगे ना। उस दिन भी तो अपन ने करा था कि मेरे को बताना, उस दिन भी तो अपन ने करा था ना, F और O और N में ज्यादा अच्छा लोन पे डोनर कौन था बताना? N जो कम नेगेटिव वो ज्यादा अच्छा डोनर होगा। नाइट्रोजन। और मैंने यहाँ पर पे भी C नेगेटिव भी लिखा दिया था, जब वो क्वेश्चन कराया था मैंने C नेगेटिव भी लिखा दिया था कि C नेगेटिव सबसे अच्छा डोनर रहेगा इन चारों में। तो दोस्तों जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब नेगेटिव तो तीनों में सेम है, नेगेटिव तो तीनों में सेम है ना, नेगेटिव तो तीनों में सेम है, बट फिर भी सबसे अच्छा डोनर कौन होगा? जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो सबसे अच्छा डोनेट कौन करेगा? थर्ड वाला। इसका आंसर क्या होगा? C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, ठीक है। यस सर। चलो अब मैं चाहता हूँ 2 बहुत महत्वपूर्ण सीरीज लिखवाना। अभी इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि कल तक तुम याद कर लोगे, ठीक है। अगर कल मैं लिखाऊंगा तो शायद तक तुम याद करने में एक आध दिन और लगा लो, इसलिए अभी लिखा रहता हूँ, कल अपन रिवाइज कर लेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो नहीं समझ आया हो तो पूछना चाहिए तुम लोग, पूछोगे तो फायदा है और नहीं पूछोगे तो ठीक है, फिर वो नुकसान है, क्योंकि ये सब चीजें काम आती हैं आगे, ठीक है। बहुत बढ़िया सी चीजें लिखवा देता हूँ मैं, इसको लिख लो, तो स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं दे दूंगा आज, मांग लेना। चलो आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो सीरीज ऑफ प्लस आई की सीरीज, कंपैरेटिव सीरीज की बातें कर लें एक बार की। अगर कंपैरेटिव सीरीज बना रहे हो तो सर कैसी बनेगी? सबसे अच्छा प्लस आई ग्रुप होगा C पर नेगेटिव,
तो सबसे अच्छा प्लस आई ग्रुप है CH2 माइनस, फिर है NH माइनस और फिर है O माइनस। मजे की बात पता है, COO नेगेटिव इज अ प्लस आई ग्रुप, COO नेगेटिव इज अ प्लस आई ग्रुप, COOH इज अ माइनस आई ग्रुप। सर कैसे पता पड़ा? ये मेरे को नहीं पता पड़ा, या साइंटिस्ट लोगों ने बताया। सर कैसे? देखो, ये सपोज क्या कर रहा है, खींच रहा है फलाना, ये खींच रहा है फलाना, और ये इसको दे रहा है ढिमका। तो फलाना ढिमका कौन ज्यादा होगा, ये अपना काम नहीं है, ये साइंटिस्ट लोगों का काम है। और साइंटिस्ट लोगों ने बोला द वैल्यू ऑफ ढिमका इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन फलाना। साइंटिस्ट लोगों ने बोला द वैल्यू ऑफ ढिमका इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन फलाना। तो तुम बताना ओवरऑल CO नेगेटिव डोनेट करेगा कि उसको लेगा? इस ग्रुप को डोनेट करेगा कि उससे लेगा? डोनेट करेगा। डोनेट करेगा। डोनेट करेगा। की वैल्यू ज्यादा है, डोनेट करेगा इज द सर। डोनेटिंग पावर, ढिमका इज डोनेटिंग पावर, डोनेटिंग पावर इज ग्रेटर देन एक्सेप्टिंग पावर। ठीक है, तो इट इज ओवरऑल अ डोनेटिंग ग्रुप। ये साइंटिस्ट लोगों ने निकाला है, और COOH माइनस है ना। चलो, अब ये तो एक पहली बात हो गई। दूसरी बात, अभी मैंने क्या बताया, जैसे सपोज ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, बताओ कौन ज्यादा अच्छे से डोनेट करेगा, 3 डिग्री वाला कि 1 डिग्री वाला? 1 डिग्री। 1 डिग्री वाला। 3 डिग्री। कौन सा पदार्थ खाया था तुमने अभी 5 मिनट पहले? 3 डिग्री वाला। 3 डिग्री। अभी तो पढ़ा था, मतलब थोड़ा, मतलब ये कोई अपन वो कोई वो थोड़ी खेलते हैं KBC में, क्या खेलते हैं शुरू से, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, एकदम पहले आंसर दो, गलत आंसर तो फिर दिमाग लगा के आंसर दो ना। अभी तो पढ़ा था ये कि ये तीनों तरफ से डोनेट कर रहा है, 3 डिग्री वाला ज्यादा होगा, 1 डिग्री में कहाँ डोनेट कर रहा है, थोड़ा सोच समझ के बोलते हो नहीं। तो इसके बाद आएगा 3 डिग्री R मतलब अल्काइल होता है, ठीक है, 3 डिग्री R, तो सोच समझ के आंसर दिया करो यार, 3 डिग्री R। और फिर कौन सा आएगा, 2 डिग्री R, फिर 1 डिग्री R, फिर CH3। ठीक है, और एक और चीज याद रख लो, ये अगर ट्रीटियम, ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन हो तो वैल्यू ऑफ ट्रीटियम इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ ड्यूट्रियम इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि अगर आइसोटोप है तो आइसोटोप है तो जिसका ज्यादा मास होगा वो ज्यादा अच्छे से डोनेट करेगा। इसका भी रीजन समझा सकता हूँ, बट रीजन समझाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑसिलेशन होता है इसका रीजन, कि ज्यादा भारी है तो कम ऑसिलेट करेगा, बट वो मुद्दा नहीं है समझाने से उसका कुछ अभी फिलहाल। अब ये तुम बोलोगे सर तो छर्री सी सीरीज है, यस इट इज छर्री सी सीरीज, काम की बहुत कम काम आती है, सबसे ज्यादा जो काम आती है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 3 स्टार, पहले मैं 3 स्टार लिख देता हूँ, सीरीज ऑफ माइनस आई, मैंने लिखने के पहले ही 3 स्टार, ठीक है, माइनस आई की सीरीज, माइनस आई की सीरीज। तो दोस्तों इसको रटना है अलग अलग सेगमेंट में, इसका मैं रीजन अच्छे से समझाऊंगा, बट अभी सिर्फ लिख के रखो, अभी सिर्फ लिखो, मैं समझाता हूँ थोड़े आराम से। सबसे अच्छा माइनस आई ग्रुप है NF3 प्लस इज ग्रेटर देन NR3 प्लस इज ग्रेटर देन NH3 प्लस, पहला ये, ठीक है। दूसरे पे तुम ले लो, दूसरे पे आएगा इज ग्रेटर देन NO2 इज ग्रेटर देन CN, इज ग्रेटर देन NO2 इज ग्रेटर देन CN, ठीक है, ये सेकंड स्लॉट हो गया। अभी मैं रटाता हूँ इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा स्लॉट क्या हो गया, बीच में शायद SOCH भी आता होगा यार, नहीं आता शायद, तक नहीं आता, TDH, अरे आइसोटोप है ना बेटा, हाइड्रोजन के आइसोटोप है ना, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, अरे हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं ना, 1H1 1H2 दिस इज ड्यूट्रियम, 1H3 दैट इज ट्रीटियम, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अरे सुना होगा ना पहले कभी ना कभी 10th में, या फिर एक आधी चैप्टर पहले, ठीक है। NO2 फिर CN, फिर CN के बाद आता है SO3H, SO3H आता है, फिर COCl आता है, फिर CHO आता है, और फिर इसके बाद आता है COOH। CO माइनस प्लस आई क्यों होगा उसका रीजन समझ नहीं आया, क्योंकि देखना, अरे तू किसी को 10 रुपए ले रही है और किसी से 8 रुपए ले रही है, किसी को 10 दे रही है किसी से 8 ले रही है, तो नेट तूने दिए कि नेट लिए? 10 दे रही है और 8 ले रही है, तो नेट तूने दिए, ठीक है। तो O नेगेटिव की जो डोनेटिंग पावर है वो डबल बॉन्ड O की एक्सेप्टिंग पावर से ज्यादा है। फिर भी नहीं आया तो फिर भी पूछ लेना एक और बार पर्सनली पे, ठीक है। फिर आता है फिर कल बाहर आई, ये स्लॉट आता है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है
OR OH NH2। पता है मैं अभी क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि कल तक तुम इसको याद कर लोगे तो मजा आ जाएंगे भाई, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनने लगेंगे अगर इसको याद कर लोगे तो, इसलिए मैं अभी लिखा रहा हूँ थोड़ा सा टाइम लगा के। फिर सबसे आखिरी स्लॉट क्या आता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और फिर बेंजीन, बेंजीन को शॉर्ट फॉर्म में PH भी बोलते हैं, और सबसे आखिरी में इसका स्लॉट आता है डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन रेफरेंस होता है तो उसको प्लस आई की सीरीज में भी लेते हैं, माइनस आई की सीरीज में भी लेते हैं, या तो दोनों जगह लो या दोनों जगह नहीं लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाइड्रोजन इज जस्ट अ रेफरेंस। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर इतनी टफ याद कैसे करना है, यही तो मुद्दा है, इतनी टफ याद करना ही मुद्दा है। चलो कोशिश करें। थक गए क्या? इसको अपन बोलेंगे स्लॉट्स, स्लॉट 1, स्लॉट 1। इसको क्या बोलेंगे, स्लॉट 2, स्लॉट 2। और ये COOH SO3H से लेके COOH तक, इसको मैं बोलूंगा स्लॉट 3, है ना। फिर कल बाहर ही को मैं बोलूंगा स्लॉट 4, और इसको मैं बोलूंगा OR-OH NH2 को स्लॉट 5, और ट्रिपल बॉन्ड PH डबल बॉन्ड को बोलूंगा स्लॉट 6। येलो कलर में C के साथ X, अरे हेलोजन होता है ना, COCl COBr, हेलोजन। चलो जल्दी से लिखो पहले इसको, फिर अपन रटते हैं जल्दी से। ऊपर वाली सीरीज नहीं रटनी है, बहुत सिंपल है, नीचे वाली सीरीज रटनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीचे वाली सीरीज। इसको एक्सप्लेन, किसी का डाउट आ रहा होगा, जो डाउट्स आएंगे वो मैं कल बताऊंगा, अभी सिर्फ रटना है अपने को, ठीक है। वो इसमें वाजिब डाउट है जो तुम्हारे आएंगे, बट अभी अपन सिर्फ रटेंगे। जल्दी से बताओ, लिख लिया क्या? लिख लिया तो फिर रटें इसको, क्योंकि कल मैं पूछूंगा। यस सर, लिख लिया। बाकी लोग लिख लिया सर। लिख लिया? यस, ओके। तो रटने की करते हैं, है ना। देखो ऊपर वाली तो तुम एक दो बार लिखोगे रटा जाएगी, ऊपर वाली सीरीज में कुछ खास है भी नहीं, बहुत लॉजिकल है। प्लस आई वाली तो प्लस आई को नहीं रटना है, मतलब रट भी लोगे तो 1 मिनट में रटा जाएगी, अगर तुम दिमागदार हो तो, नहीं भी हो तो भी 5 मिनट में रटा जाएगी, ठीक है। तो देखो माइनस आई की सीरीज में देखो दोस्तों, ये बहुत प्यारी टेक्निक बनाई है अपन ने। माइनस आई की सीरीज में मेरे को बताना कितने स्लॉट है। अरे क्रिकेट में हाईएस्ट रन कितने होते हैं? 6 मारता है ना, तुम ही मत बोलना सर छक्के वाली बॉल पे नो बॉल भी थी फिर फ्री हिट भी मिल गई, तो ये मूर्खता वाली बात है। हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसके लिए, बट इन जनरल लेजिटिमेट डिलीवरी हो तो 6 है। तो स्लॉट कितने दोस्तों माइनस आई के? 6, ठीक है। लिख दो, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, स्लॉट 5, स्लॉट 6। तो मैं कैसे याद रखता हूँ, देखो याद हो या ना हो दैट इज नॉट अ इशू, बट कोशिश करना, धीरे धीरे हो जाएगा। स्लॉट 1 क्या है, N पर पॉजिटिव वाले ग्रुप्स, N पर पॉजिटिव वाले ग्रुप्स एग्जाम में आते हैं। तो स्लॉट 1 क्या है दोस्तों, बोलो? N पर पॉजिटिव वाले ग्रुप्स, ठीक है। अब वो NF3 NR3 NH3 वो धीरे धीरे कर लेंगे, बट अभी स्लॉट 1 बोलो क्या है, जल्दी बोलो बाकी लोग। एन पॉजिटिव वाले ग्रुप्स। N पर पॉजिटिव वाले ग्रुप स्लॉट 1 में आएंगे। तो सर ये सबसे ज्यादा क्यों होंगे? अबे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है ना। तुम बोलो सर अभी तो देखा था वो तो माइनस चार्ज था प्लस आई में, अभी ये माइनस आई होगा कि प्लस आई होगा, लॉजिक से बताना। देखो कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, N बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव है, मतलब वो पहले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर और पॉजिटिव है, तो उसका ईगो कितना ज्यादा हर्ट हो जाएगा यार। पहले ही वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर 3 फ्लोरीन और खींच रहे हैं उससे, तो भैया ये तो बहुत खतरनाक खतरू तरीके से खींचेगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर O पॉजिटिव ले सकते हो, बट O पॉजिटिव का प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत कम आता है, तो ये अपन ने सारे ग्रुप्स इंक्लूड नहीं करेंगे, वो इंक्लूड करें जो एग्जाम में आते हैं जनरली, ठीक है। स्लॉट 1 कौन है, N पे पॉजिटिव वाले ग्रुप। स्लॉट 2 में कौन आएंगे, बदनाम ग्रुप, बदनाम ग्रुप। तो सर क्या बदनाम क्या है यहाँ पे भैया, जब तुम ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, जीओसी डिटेल में पढ़ोगे अभी धीरे धीरे, तो खींचने को लेके सबसे बदनाम कौन है पता है, NO2 और CN, बहुत बदनाम है ये दोनों, इन दोनों की मार्केट में बहुत चर्चे हैं खींचने को लेके। सर कैसी बात कर रहे हो, अबे तो अभी तो तुमने एक ही लेक्चर पढ़ा है ना ऑर्गेनिक का, जब धीरे धीरे रेजोनेंस पढ़ोगे और आगे अगली क्लासेस में भी पढ़ोगे, तो भैया NO2 CN आर वन ऑफ द वेरी 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 स्ट्रॉन्गेस्ट खींचने वाले ग्रुप। क्यों सर क्यों, बताना। NO रो में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, O खींच रहा है मस्त, O खींच रहा है मस्त, तो N भी खींचेगा मस्त दमादम। कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मस्त खींचेगा, तो ये कार्बन भी क्या करेगा,
मस्त खींचेगा। ठीक है, स्लॉट 1 n पर पॉजिटिव वाले ग्रुप, स्लॉट 2 कौन हो गए? बदनाम ग्रुप। बदनाम ग्रुप। और बदनाम ग्रुप कौन कौन है मार्केट में? ये भी मत बोलना सर मुन्नी तो है ही नहीं यहाँ पे। अबे मुन्नी नहीं है, NO2 और CN है। ठीक है, वी आर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं अपन, है ना, कोई दबंग नहीं देख रहे हैं अपन। चलो तो और थर्ड पे कौन आएंगे? थर्ड पे कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप। अब तुम बोलोगे सर वो तो यार सर फंक्शनल ग्रुप लिखाने से आप तो बच रहे हो सर, पूरा बताओ। देखो दोस्तों मजे की बात है, SO3H तो ठीक है, अगर तुमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे वहां पे, कहाँ पर, नॉमेनक्लेचर में या फिर 10वीं में, तो ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं यहाँ पर। अब तुम बोलोगे सर यार ये तो उससे थोड़ी कुछ होगा, आपने तो पूरा एग्जाम्पल लिखा है कि पहले COCl आता है फिर CHO आता है, वो याद नहीं रखना है, वो बाद में याद करेंगे अपन धीरे धीरे। अभी सिर्फ क्या याद रखना है कि जो, क्योंकि पता है कभी भी इंटरनल एक्सप्लेनेशन, इंटरनल कंपैरिजन नहीं आता है। मैंने क्वेश्चन नहीं देखा कि जहां पर CHO और COH को बहुत ज्यादा कंपेयर कर रहा है, वो CHO को कंपेयर करेगा किससे? CN से। तो मेरे को बताना CHO और CN में माइनस आई ज्यादा किसका है? CN का। CN का। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न, CHO और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में ज्यादा माइनस आई किसका है? CHO का। CHO। इंटरनली वो नहीं पूछता, इंटरनली एग्जाम वाला नहीं पूछता है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन देखे हुए ना बहुत सारे। ठीक है चलो, फोर्थ स्लॉट में कौन आ रहा है? स्टार परिवार। वैसे ये कौन सा परिवार है? हेलोजन परिवार। हेलोजन। स्लॉट हेलोजन परिवार। और पांचवा हेलोजन हो गए सर, दारू और अमोनिया की तो बात ही नहीं करी आपने। तो OH OR NH2 मतलब OR OH और NH2 मतलब अमोनिया और पानी वगैरह की भी तो बात करनी पड़ेगी यार। हेलोजन से थोड़ी जिंदगी निकल पाएगी। और स्लॉट 6 क्या है? ट्रिपल PH डबल। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ही ज्यादा यूज आती है सीरीज। ठीक है, तो इस सीरीज को रटना है, स्लॉट से रटो तो स्लॉट से चीजें सिंपल पड़ती है। नहीं तो मैं तुमको अगर ऐसा रटा NF3 NR3 ऐसे रटो ना, जैसे 1 2 3 4 रटते हैं, तो ये कोई गाना थोड़ी है कि 1 2 3 4 रटा जाएगा, नहीं रटाएगा। स्लॉट वाइज रटोगे तो चीजें बहुत सिंपल पड़ेंगी। ठीक है, तो कल मैं माइनस आई कंपेयर करूंगा, जैसे आज तो मैंने माइनस आई के सिंपल क्वेश्चन कराए, कल मैं NR3 को इससे कंपेयर करा दूंगा, तो आना चाहिए अपने को किसका माइनस आई ज्यादा है ना। अब इसमें तुम्हारा कुछ लोगों को डाउट उठ रहा होगा कि सर NR3 और NH3 में NR3 पहले क्यों है, वो तुमको पूछना चाहिए। ठीक है, तो कल मेरे से कोई डाउट पूछ लेना, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। NR3 तो बाद में आना चाहिए था ना लॉजिक से, बट अगर डाउट तुमको ऐसा लगे पूछने लायक तो पूछ लेना कल। अभी के लिए सीरीज क्या करनी है अपने को, बोलो? याद करनी है। हाँ, रटनी है कल तक सीरीज। नहीं है, मुद्दा इतना सा है। ठीक है, तो कल तक रटना, फिर अपन माइनस आई और ये सब कंटिन्यू करके कल इंडक्टिव फैक्ट अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। मतलब है ना, इतना लेवल कहीं नहीं, इंडक्टिव में कोई इतने लेवल का नहीं पढ़ाता, बट ठीक है अभी पढ़ लेते हैं एक बार अपन। ठीक है, चलिए फिर अपन खत्म करते हैं फिर। सर CO माइनस वाला फिर से रीजन समझा दीजिए। हाँ तो समझा दिया मैंने, अभी पर्सनल पे पूछ ले फिर से, या तो बाकी लोग को जान दे फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, चलो बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय 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 बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। समझ आया होगा यार, समझा नहीं आया तो पूछ लेना, इम्पोर्टेंट है। चलिए बाय बाय।